गांव का नाम था सूरजपुर। घने जंगल, पुरानी हवेली और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां। रात के समय थोड़ी सी हवा भी सबको डराने के लिए काफी थी। इसी गांव में रहता था अनिरुद्ध। उसका बचपन कठिनाई और तन्हाई में बीता था। पिता बचपन में गुजर गए और मां प्रभा ने ही उसे पाला। अनिरुद्ध बहुत भावुक था, मगर उसका दिल बड़ा साफ था। उसका सबसे अच्छा दोस्त था अर्जुन, जो हर मुसीबत में साथ देता था। माँ, आप रोज शाम होते ही क्यों डरने लगती है? क्या सच में हवेली में कुछ है? बेटा, उस हवेली के किस्सों को कोई झूठ मत समझना। तेरे पिता भी उसी रास्ते पर। जाने दे, तू समझेगा एक दिन। माँ, आपकी आंखों में इतना दर्द क्यों है? क्या कोई बात छुपा रही हो? प्रभा अक्सर सुबकते हुए खामोशी ओढ़ लेती थी। एक दिन गांव में अफवाह फैली कि हवेली में शहनाइयों की आवाजें सुनाई दे रही है। रात के 12 बजे हवेली की ओर से सफेद लिबास में एक दुल्हन झूमती हुई देखी गई। गांव वाले डर के मारे अपने घरों में छिप गए। अनिरुद्ध, चलो उस हवेली का सच जाने। हर साल कोई न कोई दुल्हन बनाने की बात करता है और कुछ दिनों बाद वह लड़की गायब हो जाती है। अर्जुन, शायद हम सब कुछ नहीं जानते, लेकिन मुझे भी जानना है कि हर बार कौन है यह दुल्हन। अनिरुद्ध की जिज्ञासा बढ़ती गई। एक रात उसने घड़ी का इंतजार किए बिना हवेली की ओर कदम बढ़ाए। धड़कन तेज, सांसें थमी हुई। हवेली के दरवाजे पर कड़कती हुई बिजली और अचानक सफेद साड़ी में बेमिसाल खूबसूरत लड़की दिखी। उसके गले में गोल्डन हार। कौन हो तुम? रात को यहाँ क्यों आए हो? मेरा नाम अनिरुद्ध है। मैं जानना चाहता हूं, लोग कहते हैं यहां दुल्हन आती है और फिर लोग गायब हो जाते हैं। इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? कभी कभी अपने अतीत के सवाल जवाब देने मुश्किल होते हैं। अनिरुद्ध को सुहानी के जवाबों में दर्द छुपा लगा। उसका चेहरा एक पल के लिए बेहद उदास हो गया था। अनिरुद्ध, इस लड़की से ज्यादा बात मत कर। ये कुछ छुपा रही है। उसकी आंखें बिल्कुल साधारण नहीं है। पर अर्जुन की बात अनिरुद्ध सुन नहीं पाया। वह सुहानी की ओर आकर्षित हो गया था। उसके आंसू उसे विचलित करने लगे। अनिरुद्ध, लौटा बेटा, वहां मत जा। हवेली की ओर मत जाना। मां, मैं ठीक हूं। बस सच्चाई जानना चाहता हूं। आप इतना डरती क्यों हैं? प्रभा को पुरानी बातें याद आ गई, जिनसे पूरे गांव के लोग अनजान थे। हवेली के राज किसी को पता नहीं थे। अनिरुद्ध बेटा, कभी सुहानी जैसी औरतों से दूर रहना। जिसके पीछे छाया हो, उसके आगे उजाला कैसे टिकेगा? दादी, आप ही डराती रहती है। कोई तो बताओ, असल में हुआ क्या था उस दिन? कई साल पहले सुहानी नाम की लड़की यहाँ ब्याह कर आई थी। उसके पति ने पहली ही रात उसको खूनी हवेली में छोड़ दिया। उसी रात से उसकी आत्मा भटक रही है। नरमोचकों के रोंगटे खड़े हो गए। अनिरुद्ध का मन विचलित हो गया, लेकिन जवाब फिर भी अधूरे थे। मगर मां, हर साल नई दुल्हन कैसे आती है? उसका क्या रहस्य है? प्रभा की आंखें नम हो गई और उसने अपनी नजरें झुका ली, जैसे सच कभी सामने लाना ही ना चाहती हो। जो खुद को गलत फहमी में पाते हैं, कभी खुद को माफ नहीं कर पाते। मेरी सच्चाई भी तुम्हें डराएगी। तुम्हें जिस दर्द ने बांधा है, मुझे उसका सामना करना है। मुझे सब कुछ सच सच बता दो। मेरी मृत्यु गैर इंसाफ थी। मेरी आत्मा सच्चे प्यार की तलाश में यहाँ भटकी है। मैं चाहकर भी मुक्त नहीं हो पा रही। अनिरुद्ध, काली छाया देख। उसका चेहरा बदल रहा है। आंखों में आग है। अचानक सुहानी के चेहरे का रंग फीका पड़ता गया। उसके बाल हवा में उड़ने लगे और पैरों के नीचे से जमीन गायब सी हो गई। तुम मेरी कैद से बच नहीं सकते। मेरी दुनिया में अब कोई लौटकर नहीं चाहता। तुम भी यही रहोगे।
गांव के वीराने में चीखें गूंजने लगीं। हवेली के भीतर भयानक सन्नाटा छा गया। अनिरुद्ध और अर्जुन बेहोश हो गए। हे भगवान, मेरे बेटे को बचा लो। मुझसे उसका दर्द अब और नहीं देखा जाता। मैं टूट गई हूं, हिम्मत नहीं रही। भोर की पहली किरण के साथ अर्जुन को होश आया, मगर अनिरुद्ध गायब था। हवेली खाली थी, हवा में बस सिसकियों की गूंज रही थी। अनिरुद्ध, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें अकेला छोड़कर कभी नहीं जा सकता। वापस आओ दोस्त। अर्जुन बार बार हवेली के चक्कर काटता रहा, अनिरुद्ध का नाम पुकारता रहा। हवेली में अजीब सी नमी और दर्द का आभास फैला था। तुम्हारी मासूमियत ने मुझे खुद से दूर कर दिया। मुझे माफ कर दो। उसकी आवाज में दर्द और प्यार एक साथ खुला था। अगर तुमने मुझे यहीं बुलाया है तो अपने दर्द की कहानी खोलो। सिर्फ इतना चाहिए, सच का सामना करना। हवेली की दीवारें अनजाने राज अपने भीतर समेटे रहीं। अचानक हवेली की तस्वीरें जमीन पर गिरने लगी। एक तस्वीर में सुहानी थी, दुल्हन के जोड़े में, और उसके गले में वही गोल्डन हार। मुझे धोखा मिला था। शादी की पहली रात मेरे पति ने हवेली में कैद कर दिया। मैं रोती रही, कोई सुनने नहीं आया। मेरी आत्मा इसी वेदना में बंधी रही। तुम्हारे दर्द ने आपकी आत्मा को बंदी बना दिया है, लेकिन अब कोई तो है जो तुम्हारी सच्चाई में तुम्हारा साथी बनेगा। शायद तुम्हारा सच्चा दिल मुझे मुक्ति दिलावे। मेरी आत्मा अब चैन से सो सकेगी। तुम्हारा धन्यवाद। सुहानी की आत्मा धीमे धीमे रोशनी में गुम हो गई। हवेली की हवाओं में राहत का संगीत बज उठा। सैकड़ों साल पुराना बंधन टूट गया। मगर अनिरुद्ध के जीवन का रंग हमेशा के लिए बदल गया। उसकी आंखों में अब प्यार के साथ दर्द भी था, मगर एक सुकून ये था कि सुहानी की आत्मा को अब चैन मिला। मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी हो, सच्चाई और हिम्मत से सामना करो। शायद अंत में किसी को मुक्ति और किसी को सीख मिल ही जाती है। मैंने अपनी आंखों से वो देखा जो सपने में भी डराता था। अब कभी किसी की पीड़ा को हल्के में नहीं आंकूंगा। सूरजपुर गांव की हवेली अब शांत है। वहां सिर्फ हवा चलती है, मगर लोग आज भी कहते हैं हर दर्द के पीछे एक सच्ची कहानी होती है। चुड़ैल दुल्हन की कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी के दर्द, उसके अतीत और उसकी सच्चाई को समझना सबसे बड़ी इंसानियत है। एक छोटे से गांव में एक पुरानी कोठी थी जिसमें हर कोई जाने से डरता था। अनुज और सोनल अपने परिवार के साथ वही पास के घर में रहते थे। एक रात जब गांव में तूफान आया, बिजली कड़क रही थी, तब अनुज की नजर कोठी के खिड़की पर लगे टूटे हुए शीशे पर पड़ी, जिसमें किसी परछाई का अक्स दिखा। दीदी, क्या आपने भी उस शीशे में अजीब कोई सफेद सा चेहरा देखा है? मुझे तो बहुत डर लगने लगा है। अनुज, शायद तुम्हें वहम हुआ होगा, पर ठीक है, रात हो रही है। कमरे में आओ और दरवाजा बंद कर लो। लेकिन जब दोनों कमरे में पहुंचे तो खिड़की के दूसरी ओर वही सफेद छाया झलकती रही। कोठी के शीशे से आती ठंडी हवा में सिसकियों की आवाज सुनाई दी। कौन हो तुम? क्यों हमें परेशान कर रही हो? अगर कुछ चाहती हो तो बताओ। जवाब में शीशे में एक चेहरा उभरा। उसकी आंखें खून सी लाल और बाल उलझे हुए, एक औरत की सूरत, गोरे चेहरे पर गहरी पीड़ा। मुझे इस शीशे में बहुत सालों से कैद किया गया है। मेरी चीख कोई नहीं सुनता। मेरी तरफ बस साफ दिखती है। तुम चुड़ैल हो, तुम हमें नुकसान पहुंचाओगी। प्लीज हमें छोड़ दो। मैं किसी का नुकसान नहीं चाहती, सिर्फ मेरी कहानी सुन लो। शायद मेरी आत्मा को शांति मिल जाए। अनुज और सोनल सहमे, लेकिन दर्द से भरी आवाज के आगे ठिठक गए। उन्होंने चुड़ैल रोहिना की कहानी सुनी। बरसों पहले इस कोठी में मेरा परिवार रहता था। एक रात मेरे अपने ही मुझ पर जादू टोना करके मार डाले और आत्मा को शीशे में कैद कर दिया।
तुम्हारे अपने? क्यों? ऐसा किसी के साथ कैसे हो सकता है? लालच, डर और मोह की वजह से आज भी मुझे उनकी साजिशें आवाज देती है। कोई मुझे आजाद क्यों नहीं करता? रूहीना की बात सुनते ही सोनल की आंखों से आंसू निकल आए। उसे अपने परिवार की अहमियत समझ आने लगी। हम तुम्हारी मदद कैसे कर सकते हैं, रूहीना? आज की रात अगर कोई मेरी अधूरी बात मेरे परिवार तक पहुंचा दे तो मुझे शांति मिल जाएगी। अनुज और सोनल ने उठने का निश्चय किया। दोनों भागकर दादी के कमरे में पहुंचे, जो हमेशा रहस्यमयी बातें जानती थी। क्या हुआ बच्चों? इतनी रात को चेहरा क्यों इतरा है? डर गए हो क्या? दादी, हमें शीशे में कोई आत्मा दिखी जो अपनी अधूरी कहानी सुना रही थी। वह कह रही है उसका परिवार जिम्मेदार था। हर आत्मा की मुक्ति कहानी पूरी होने पर मिलती है। चलो उस शीशे के पास चलते हैं। तीनों मिलकर कोठी पहुंचते हैं। तूफानी रात, बिजली कड़कती हुई, सभी कांपते हुए उस कमरे में पहुंचे जहां शीशा रखा था। रूहीना, अपनी आखिरी इच्छा हमें बता दो बेटा, हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे। मुझे अपने पिता को माफ कर देना है। उन्होंने मजबूरी में ये सब किया, पर मुझे उनसे प्यार था। अगर हम ये पैगाम तुम्हारे पिता तक पहुंचा दें, क्या तुम्हारी आत्मा मुक्त हो जाएगी? यही तो मेरी अधूरी कहानी है। मुझे यकीन है अगर ममत्व, क्षमा और दया कोई अपनाए तो मुक्ति मिल जाती है। वहीं पीछे से अनुज के पिता मनोज भी आ गए। उन्होंने बच्चों की बातें सुनी और शीशे की तरफ देखने लगे। ये सब क्या हो रहा है? कौन सी चुड़ैल? ये अफवाहें बंद करो बच्चों। मनोज, ये कोई अफवाह नहीं। कुछ आत्माएं सच में मौन होती हैं, लेकिन उनकी पीड़ा हमें भीड़ में सुनाई देती है। पिताजी, मुझे माफ कर दो। आप रोक सकते थे, लेकिन आपने अपने डर में सब कुछ चुपचाप सह लिया। मनोज के सीने में दर्द उठने लगता है। वह शीशे की ओर लाचार देखने लगा, जैसे कोई पुराना बोझ उसके दिल में फिर से जाग उठा हो। रोहिना, गलती मेरी थी। उस रात में कुछ कर नहीं पाया। मैं सच में आज भी उस गलती का प्रायश्चित करता हूं। अगर आप सच में प्रायश्चित करते हैं तो मेरी इस कैद को तोड़ दीजिए, केवल आपके माफ कर देने से। परिवार के सभी लोग के सामने शीशे की दरारें धीरे धीरे खुद टूटने लगी। कमरे में तेज ठंडी लहर दौड़ गई। अनुज, शीशे में रूहीना का चेहरा धीरे धीरे हल्का पड़ता जा रहा है। लगता है वो जा रही है। सच्चाई जानकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। काश उसके परिवार ने उसकी बातें सुनी होती तो यह हादसा न होता। शीशे के टूटने की आवाज के साथ कमरे में अजीब सी शांति फैल गई। कमरे के बाहर तूफान थम गया। धन्यवाद जिसने मेरी आवाज सुनी और मुझे समझा। मैं अब मुक्त हूं। रूहीना की आत्मा हवा में घुल गई। कमरे की भीनी खुशबू और हल्की गर्माहट एक नए जीवन की शुरुआत बताने लगी। दीदी, अब मुझे शीशे से डर नहीं लगता। सच्चाई जितनी भी डरावनी हो, सुनना जरूरी है। सही कहते हो अनुज। परिवार में प्यार और माफी सबसे जरूरी है, वरना कई दर्द रूहीना की तरह अधूरे रह जाते हैं। बच्चों, हमेशा याद रखना, कभी किसी की सुन न सको तो उसकी तकलीफ को समझने की कोशिश जरूर करना। काश हम लोग समय रहते अपनों की बातें समझ सके तो शायद किसी की आत्मा कभी दर्द में न फंसे। वह रात गांव में सब कुछ बदल गई। अब उस कोठी के पास से कोई भी गुजरे तो हवा में एक राहत भरी शांति महसूस होती थी। बच्चों, चलो अब घर चले और भगवान से दुआ करें हमारे बीच कभी चुप्पी न रहे। सब अपने घर लौटे। अनुज और सोनल ने वो शीशा अपने आंगन में रिस्पेक्टफुली दफना दिया ताकि रूहीना की आत्मा चैन से रह सके। हर आत्मा की मुक्ति पुरानी गलतियों को स्वीकारने और माफ करने से होती है।
यही सच्ची शांति है। अब वह गांव नए अरमान और उम्मीद के साथ जीने लगा। कोठी की कहानी इसी तकलीफ की याद तो जरूर थी, मगर उससे मिली सीख आज भी सभी को जोड़ती है। किसी शीशे में दिखी परछाई की तरह कई जख्म जिंदगी में छुप जाते हैं, मगर जब उनकी कहानी सुनी जाती है तो हर दर्द को शांति मिल ही जाती है। और यही थी शीशे में दिखने वाली चुड़ैल रूहीना की दर्द भरी मगर सच्ची सस्पेंस और इमोशन से भरी कहानी।